चंदनक्यारी चौक पर महान नवंबर क्रांति दिवस के मौके पर SUCIC और भाकपा माले द्वारा नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम किया गया। सभा की अध्यक्षता राजू रजवार तथा संचालन गोपाल महतो ने किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जिस क्रांति को दुनिया सपना मानती थी, जिसे कभी पूरा नहीं हो सकता था, वो रूस में लेनिन के नेतृत्व में कर दिखाया गया। मजदूर और सर्वहारा का सत्ता स्थापित हुआ। आज हमें उस क्रांति से सीख लेकर शिवदास घोष और चारू मजूमदार के विचार की भी जरूरत है। सभा में उपस्थित रामलाल महतो, दुलाल प्रमाणिक, अनिल बावरी, कलाम अंसारी, उत्तम राय, कमल महतो, अनीता बावरी, नंदलाल महतो, बंसीधर महतो आदि उपस्थित थे। इन सत्ताधारी लोगों को, इन पूंजीपतियों के रहनुमाओं को, इन लोगों को विदेशी विचार मार्क्स और लेनिन से डर लगता है और इनको विदेशी विचार के नाम पर इसे किनारा करना चाहता है। लेकिन जब पूंजी विदेशी हो, जो FDI हो, आज आप देख रहे हैं बीमा क्षेत्र में भी और बाजार में पूरी तरह से विदेशी कंपनियां धीरे धीरे हावी होते जा रहा है। देश के सार्वजनिक संस्थानों को निजी हाथों में देते जा रहा है, रोजगार का अवसर छीनता जा रहा है। विदेशी पूंजीपतियों को बुलाता है कि आओ हमारे देश में श्रम कानून को ख़त्म करके, 44 श्रम कानून को ख़त्म करके, 4 कोड बिल में लागू करके उन्हें कहता है हमारा सरकार की द्वार हम खोल दिए हैं, जितना खनिज लूटना है लूटो और सबसे सस्ता श्रम में 8 घंटा के जगह 12 घंटा काम करने वाला आपको मजदूर दिया जाएगा। और ये मजदूर लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं, ये मजदूर लोग अपने हक अधिकार को नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए हमने कारपोरेट के हित में कानून बना दिया है। लेकिन इन लोगों को विदेशी पूंजी चाहिए, विदेशी सब कुछ चाहिए और कहता है कि मार्क्स का विचार विदेशी है, लेनिन का विचार विदेशी है। साथियों, हम कहना चाहते हैं आप लोगों से कि लेनिन क्या है। जहाँ भी झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ा जाता है, जहाँ भी गरीबों के आशियाना को उजाड़ा जाता है, जहाँ भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता है, जहाँ पर भी लाठी गोली चलता है सत्ता के द्वारा, जहाँ पर भी शोषण होता है, जहाँ पर भी दमन होता है, वही लेनिन है, वहीं पर लेनिन खड़ा है। इसीलिए आपको दिग्भ्रमित करता है। आज आप देश में देख क्या रहे हैं कि जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी भाजपा शासित राज्य है, कितने घोटाला उजागर हो रहे हैं, लोगों को अखबार के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन कोई CBI ED उसके पीछे नहीं लग रहा है। केंद्रीय जो CBI है, ED है, सब लगा दिया है। जितना विपक्षी सरकार जितना जगह राज्य में है वो लोग के पीछे लगा दिया है। आपने क्या देखा कि ED का गाड़ी आ रहा है भाजपा का स्टिकर चिपका करके और मनमानी तरीके से जिस किसी के घर में भी ये लोग छापा मार रहे हैं। और जनता की चुनी हुई सरकार, जनता की ही चुनी हुई सरकार, जैसे वोट के माध्यम से हमारे राज्य में भी हेमंत की सरकार है, वो वोटों के द्वारा आया है, लेकिन उसको भी जो है खरीदने का कोशिश उसके विधायकों को करता है, डराने धमकाने का, CBI और ED के माध्यम से डराने का। जब नहीं मानता है तो फिर हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। उस समय ये कानून बना कि मंदिर हो, मस्जिद हो, जो भी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। लेकिन राम मंदिर के नाम पर एक लंबा जो है पूरा राजनीतिकरण देश में हावी हुआ, उग्र हिंदुवाद हावी हुआ, बहुत कुछ दंगा भी हुआ। लेकिन राम मंदिर बना दिया गया कि चलो इस झमेला को ख़त्म करते हैं, राम मंदिर स्थापित हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राम मंदिर के मामले में ये अलग एक फैसला है, इसको फिर से दोहराया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर से आप देख रहे हैं ज्ञान बापी मस्जिद में शिवलिंग निकलने का। तो इस तरह से हर जितना भी हमारा संविधान का धज्जी उड़ा करके लोकतंत्र के नाम पर और तानाशाही जो है पूरे देश भर में थोपा जा रहा है। आपने देखा बीते दिन आपने आज़ादी का 75वां साल मनाया, हर घर तिरंगा, हर सीने में तिरंगा। लेकिन आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो बलात्कारी है, जो जाकिया जाफरी का जो घटना हुआ आपका गोधरा में, उसको भी जो है बरी कर दिया, नहीं कर दिया गया, किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया, उल्टा 30 सितंबर को जेल में डाल दिया। और जो क्या बानो है जिन बलात्कार कांड में आपने देखा, उनके लोगों को भी बरी कर दिया गया उसी आज़ादी के दिन।
तो आखिर इस देश में हो क्या रहा है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम अपना एक सपना सजाते हैं कि बेटा बड़ा होगा, बेटी बड़ी होगी, किसी तरह से जो है इसको रोजगार मिलेगा, इसको सरकारी नौकरी मिलेगा। लेकिन पूरे सार्वजनिक संस्थान को औने पौने कौड़ियों के भाव से सब पूरा देश भर का जितना भी सार्वजनिक संस्थान है निजी हाथों में धीरे धीरे सौंपते जा रहा है। आपको 4.5 केजी 5 केजी चावल दे करके इन पूंजीपतियों का 10 लाख करोड़ रुपया जो है माफ कर दिया गया। वो पैसा किसका था? आपका और हमारा। तो जो बैंकों का जो जमा पूंजी था वो दे करके और इन पूंजीपतियों को बचाया जा रहा है। साथियों, आप सभी को इस नवंबर क्रांति के अवसर पर यही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले दिन में हम देश में कैसे क्रांति आए, कैसे मजदूर किसानों के हाथ में सत्ता आए, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। इतना ही कहकर हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो, महान क्रांति नवंबर क्रांति अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दुलाल दा। तो इसके बाद साथी आप लोग के